जी स्टूडेंट्स, अभी आज जो हमने काम करना है उसमें हमारे पास है कॉन्फिडेंस इंटरवल फॉर कोरिलेशन कोएफिशिएंट। जैसे हम रिग्रेशन में किया करते थे, पैरामीटर्स के लिए टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस करते थे और उसको कॉन्फिडेंस इंटरवल हम लोग कैलकुलेट करते थे। इससे कॉन्फिडेंस इंटरवल से थोड़ा सा डिफरेंट है। ठीक है, ये है ई रेज़ टू द पावर 2a -1 e रेज़ टू द पावर 2a + 1 और दूसरी साइड पे e रेज़ टू द पावर 2b -1 e रेज़ टू द पावर 2b + 1। तो इसमें आप लोगों के पास जो है ए और बी की वैल्यूज क्या है, जैसे यही जो क्वेश्चन है ना रिंग लेंथ और टेल लेंथ में, इसमें आप लोगों के पास इसी क्वेश्चन के लिए रिंग लेंथ और टेल लेंथ वाले क्वेश्चन के लिए उसने कहा है 95% कॉन्फिडेंस इंटरवल कैलकुलेट करें। तो ए क्या होता है, ए इज इक्वल्स टू z माइनस जी अल्फा बाय 2 स्टैंडर्ड एरर ऑफ z, और बी क्या होता है z प्लस जी अल्फा जी प्लस कैपिटल जी अल्फा बाय 2 स्टैंडर्ड। ये टेबुलेटेड वैल्यू है और ये जो वैल्यूज हैं जो हम पहले भी कैलकुलेट करते आए हैं ना। तो ये देखिए, जैसे हमने पहले जो टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस की है ना रो अगेंस्ट सम वैल्यू के लिए, तो वहाँ पे हमने किया था ये देखिए z इक्वल्स टू 1/2 लॉग, नेचुरल लॉग है 1 + r 1 - r। तो विंग लेंथ और टेल लेंथ के एग्जांपल के लिए अगर आप देखें तो 0.867 है। एक मिनट में देखते हैं ये कौन से क्वेश्चन के लिए कर रहा है। 5 लिखा हुआ है। अच्छा, उसने ये क्वेश्चन ही डिफरेंट दे दिया है। आप लोगों ने ये वाला क्वेश्चन जो किया हुआ है आप इसके लिए यहाँ पे कर लो, और खुद आप लोगों ने विंग लेंथ और टेल लेंथ वाले एग्जांपल के लिए 90% कॉन्फिडेंस इंटरवल कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए n जो है वो उसने 16 दिया हुआ है और r जो है वो ये दिया हुआ 95% कॉन्फिडेंस इंटरवल उसने कहा है कैलकुलेट करें। अल्फा जब भी कॉन्फिडेंस इंटरवल होता है, पता है हमें अल्फा क्या होता है, अल्फा इज इक्वल्स टू 1 माइनस कॉन्फिडेंस लेवल। कॉन्फिडेंस इंटरवल में हम पहले भी करते हैं 1 माइनस कॉन्फिडेंस लेवल। ठीक है, तो ये देखिए ये z है इज इक्वल्स टू 1/2 लॉग n प्लस r ओवर 1 माइनस r इक्वल टू 1/2 लॉग 1 प्लस ये r की वैल्यू पुट कर दी। और ये तो जब आपने ये नेचुरल लॉग है, ये लास्ट टाइम भी हमारी बात हुई थी, नेचुरल लॉग है और इक्वल टू 1.1.2562। ठीक है, ये इसकी z की वैल्यू आई है, ये z की वैल्यू आप यहाँ पुट करेंगे। अब z अल्फा बाय 2 की क्या वैल्यू आएगी, z अल्फा 1 माइनस कॉन्फिडेंस लेवल। तो कॉन्फिडेंस लेवल कितना है, ये आ जाएगा 1 माइनस कॉन्फिडेंस लेवल आपके पास कितना है 0.95, 95% है ना, तो ये आ जाएगा 0.05। ठीक है, और अल्फा बाय 2 आपके पास क्या आएगा, अगर आप इसे 2 पे डिवाइड करते हो तो अल्फा आ जाएगा, अल्फा बाय 2 जो है वो आ जाएगा 0.025। डिवाइड करेंगे ना 2 पे तो ये आ जाएगा 0.025 आप लोगों के पास आ जाएगा। ठीक है, और इसको अगर आप टेबल में देखते हैं ना जी 0.025 को, तो वो 1.96 आता है। और स्टैंडर्ड एरर का फार्मूला वही जो हमने लास्ट टाइम पढ़ा था, 1/√n-3। ये देखिए n-3 ये आपके पास आ जाएगा। ठीक है, ये इसकी वैल्यू आ रही है, जस्ट ये पुट किया हुआ है। ए जो है वो स्मॉल z माइनस जी अल्फा बाय 2 स्टैंडर्ड ऑफ z, और बी जो है वो प्लस में आ जाएगा। ये दोनों की वैल्यूज आ गई हैं। तो आपने करना क्या है, आपने ये वैल्यूज उस फार्मूला में पुट करनी है। ये देखें, ये उसने पुट किया हुआ है कि 1.4254 -1 और ये 2 के साथ मल्टीप्लाई करके लिखा, 2a था ना, तो a की वैल्यू यहाँ पे 0.7127 आई थी, और तो ये आप लोगों के पास जो है वो ये आ जाएगा लेस देन रो लेस देन दिस वैल्यू। अच्छा, अब आपने क्या करना है, शिफ्ट प्रेस करना है अपने कैलकुलेटर में। ठीक है, और उसके बाद जो नेचुरल लॉग है ln वो प्रेस करना है।
ठीक है, तो आपके कैलकुलेटर की स्क्रीन पर ई अपीयर हो जाएगा। उस पर आपने अब ये पावर लेनी है, तो आपने कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, आपने सिंपली नेक्स्ट 1.4254 राइट इक्वल प्रेस करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा। वो आंसर क्या होगा, वो आंसर होगा 4.16 होगा ना, तो -1 करेंगे तो 3.16 रह जाएगा। सिमिलरली डिवाइजर में इसे प्लस करना है, इस तरफ भी आपने ऐसे ही करना है, इन दोनों को डिवाइड करें, इन दोनों को डिवाइड करें, तो ये कॉन्फिडेंस इंटरवल फॉर रो आ जाता है आप लोगों के पास। तो इस आपने कॉन्फिडेंस इंटरवल कैलकुलेट करना है, लिखने उसको कैलकुलेट कॉन्फिडेंस इंटरवल 90% confidence interval. Calculate 90% confidence interval for wing length and tail length for the correlation coefficient between wing length and tail length. तो आपने wing length और tail length वाला जो क्वेश्चन है उसके लिए correlation coefficient कैलकुलेट करना उसके लिए confidence interval कैलकुलेट करना है, ठीक है। इसमें एक सिंपल कोरिलेशन में एक चीज जो हमारी रहती है वो ये है कि अगर आपके पास दो कोरिलेशन कोफिशिएंट्स हों और आप उनको कंपेयर करना चाहते हो, जैसे ये जो विंग लेंथ और टेल लेंथ वाली एग्जांपल है, यही डाटा जो है ये आप लोगों ने एक सिटी से लिया है और इसी तरह का कोई डाटा आपने दूसरे सिटी से भी लिया है। अब आप लोग चाह रहे हो कि आप इनको कंपेयर कर लो, ठीक है। ये देखिए, ये R1 हम कह देते हैं किसी एक सिटी से, जैसे फैसलाबाद से हमने बर्ड्स का डाटा लिया है, और ये R2 उस सिटी से, दोनों का डाटा आ जाएगा ना सेपरेट सेपरेट, पहले का एक्स और वाई और फिर लाहौर सिटी से एक्स और वाई। अब आप कंपेयर करना चाहते हैं कि क्या दोनों सिटीज में विंग लेंथ और टेल लेंथ में जो कोरिलेशन है बर्ड्स की वो सेम है या फिर डिफरेंट है। तो उसको आपने चेक करने के लिए सिंपली फॉर्मूला आप लोगों को पता होना चाहिए क्या है। हाइपोथेसिस वैसे ही आपने बनाया है दो के लिए, रो 1 माइनस रो 1 इक्वल टू रो 2 और रो 1 इज नॉट इक्वल टू रो 2, ठीक है। इसमें टेस्ट स्टैटिस्टिक जो लगता है वो जी लगता है, ये देखिए स्मॉल z1 माइनस z2 म्यू z1 माइनस म्यू z2। तो अब इसके लिए आप लोगों ने करना क्या है, ये देखिए जैसे स्मॉल z1, जैसे पहले आप z1 कैलकुलेट, अब z1 में क्या करोगे 1/2 log of 1 प्लस r1 और 1 माइनस, और सेम वही फॉर्मूला r2 के लिए z2 का। और ये जो है ये हाइपोथेसिस की वैल्यू है। आप यहाँ पे देखें, यहाँ पे लिखा हुआ है रो 1 इक्वल टू रो 2, तो अगर आप एक को दूसरी साइड पे ले आओ, माइनस उधर प्लस में था इधर आके क्या हो गया माइनस, राइट साइड पे क्या बचा आपके पास 0। ये देखिए ये आप लोगों के पास क्या आ गया 0, तो ये आप लोगों के पास 0 आप लोगों ने यहाँ पे पुट करना है। ये जो वैल्यूज आई हैं वो आप वहाँ पे पुट करें। ये देखिए ये आ गई इसकी वैल्यू, ये स्टैंडर्ड एरर डिवाइजर में आना है 1/n1 माइनस 3 प्लस 1/n2 माइनस 3, तो ये आ गया 0.329। ये आ गया z इक्वल टू स्मॉल z1 माइनस z2 म्यू z1 माइनस म्यू z2। ये जो z1 माइनस z2, z1 और z2 का कैलकुलेट किया है वो z1 और z2, माइनस क्या आना था 0 आना था, उसको उसने नहीं लिखा है। ये z1 की वैल्यू, ये z2 की वैल्यू और ये 0 डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड एरर ऑफ z, और ये आपके पास आंसर आ गया। बाकी आगे का प्रोसीजर जो है वो बिल्कुल सेम है, क्योंकि ये जो है वो 2 टेल टेस्ट है, तो आपने जो है वो एब्सोल्यूट वैल्यू ले ली, यानी इसका साइन आप इग्नोर कर देंगे, ग्रेटर देन इक्वल टू z(α/2)। क्या ये वैल्यू 0.87 ग्रेटर है 1.96 से? नो, ठीक है। सो डोंट रिजेक्ट h0, हम h0 को रिजेक्ट नहीं कर सकते। एंड कंक्लूड दैट देयर इज नो सिग्निफिकेंट डिफरेंस बिटवीन, यानी रो 1 और रो 2 हमने इसको रिजेक्ट नहीं किया है। सो वी कैन से दैट वो, अगर ये सिटीज का डाटा होता तो हम कहते कि बोथ सिटीज में जो कोरिलेशन कोफिशिएंट हैं वो सेम है। इसको आपने कैलकुलेट करके देखना है अपनी कॉपी पे, फिर आप लोगों को ज्यादा अच्छे से इसकी समझ आएगी।